Good morning, students. How are you all? Hope you are all fine. In school, offline classes, we have completed biology up to 8th chapter. Heredity is running, right? Heredity chapter में है अपन. तो heredity from parent to progeny ये चैप्टर अपन डिस्कस करें कौन से टॉपिक तक? फिनोटाइप और जीनोटाइप तक, राइट? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? फिनोटाइप मतलब इन शॉर्ट पे देखो 75% येलो सीड्स आए, 25% ग्रीन आए, तो ये क्या हो जाता? अपने को दिख रहा कितने आए, सो वो फिनोटाइप है. अपन एक्सटर्नली अपन काउंट कर सकते कितने हैं, कितने टाइप्स आए अपने को. तो यहाँ पे कितने टाइप्स आए? येलो, ग्रीन. सो दिस विल बी द फिनोटाइप. और इसके रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो ये रेशियो क्या होता? फिनोटाइपिक रेशियो होता. और फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड phenotypic ratio. Phenotypic ratio is also known as monohybrid phenotypic ratio. कितना है? 3:1 है. मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो कितना है? 3:1 है. क्या है फिनोटाइप? मतलब एक्सटर्नली अपने को मालूम रहता है उसमें कितने टाइप्स आए, तो ये क्या हो जाता है? उसका फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है. जीनोटाइप मतलब the constitution of pea plants by representative letter capital Y and small y to show the probable nature of the factor is known as genotype. मतलब probable nature of the factor मतलब कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा? डोमिनेंट है और येलो. डोमिनेंट है और कौन सा कलर को रिप्रेजेंट कर रहा? येलो. और स्मॉल y रेसेसिव है और कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा? ग्रीन. ग्रीन. सो तो इंटरनली उन्हें कौन से फैक्टर को डिपेंड कर रहा, उन्हें कौन से फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये क्या है? जीनोटाइप है. सो द रेशियो इज नोन एज जीनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो कितना है? 1:2:1. यहाँ पे देखेंगे अपन फीमेल और मेल हाइब्रिड को जब अपन क्रॉस करें तो येलो 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 सिर्फ अपन येलो पी प्लांट्स को क्रॉस करें तो F1 जनरेशन में क्या आता? कैपिटल वाई मतलब येलो राउंड. येलो राउंड क्या आता अपने को? येलो राउंड आता. यहाँ पे भी क्या है? येलो राउंड. यहाँ पे भी येलो राउंड, येलो राउंड, राइट? दिख रहा ना? तो येलो राउंड पूरे कैपिटल से चैप्टर कोई को अपन येलो से येलो कुछ हाइब्रिड कुछ अपन क्रॉस करें. सेकंड उसमें क्या कर रहे हैं अपन? कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब एक येलो पी प्लांट को एक ग्रीन पी प्लांट से अपन क्रॉस करें तो देखो क्या हो रहा है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. मतलब अब यहाँ पे अपन फिनोटाइप कैसे काउंट करते हैं? देखो फिनोटाइप कैसा काउंट करते हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई सो 3:1 कैसा रहा अपने को? येलो प्लांट्स कितने आए अपने पास? ये कैपिटल वाई ये भी येलो है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी येलो है. कई को येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है. अब यहाँ पे क्या आया? कैपिटल वाई क्या स्मॉल वाई ये भी येलो है, स्मॉल वाई ये ग्रीन है. तो फिनोटाइप क्या हो जाता है इसका? फिनोटाइप क्या हो जाता? 3:1. 3:1 का ऐसा मिस बोले तो येलो 3 है ना, ग्रीन कितने हैं? 1 है, तो 3:1. अब इसका जीनोटाइप कैसा काउंट करना? जीनोटाइप कैसा फाइंड आउट करना अपन? समझ में आया आप लोगों को? फिनोटाइप कैसा निकाले अपन? फिनोटाइप येलो पूरा क्रॉस करने के बाद, दो प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद जो भी अपने को प्रोजेनी मतलब जो भी F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स आते उन लोगों को देख लेना अपन. अब यहाँ पे कैपिटल वाई आना तो येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो भी येलो, कैपिटल वाई स्मॉल येलो, स्मॉल वाई ग्रीन. अब कैसा काउंट करें अपन फिनोटाइप को? येलो कितने हैं? 3 है, ग्रीन 1 है. सो इसीलिए इसका फिनोटाइप क्या हो गया? 3:1. अब जीनोटाइप कैसा काउंट करना? कैपिटल वाई कितने हैं? कैपिटल वाई नहीं है ना, एक ही है ना, तो यस 1:2. कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं? 2 है. यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया, यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 1:2. स्मॉल वाई कितने हैं? है नहीं है, तो स्मॉल वाई 1 है, तो 1. तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया? 1:2.
2:1। समझ में आया आप लोगों को कैसा कैसा देखना है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप जीनोटाइप कैसा काउंट करना, फिनोटाइप कैसा काउंट करना, अपने को एक्सटर्नली दिखता है ये येलो येलो येलो, 3 है ना येलोस, तो 3 येलोस और ग्रीन 1 रहने से 1 ग्रीन, 3:1, ये इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कैपिटल वाई एक ही है तो इसलिए 1, कैपिटल वाई 2 है इसीलिए 2, स्मॉल वाई 1 है तो इसीलिए 1। तो 1:2:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। यहाँ पे देखो ग्रीन ही है पूरे, स्मॉल वाई तो ग्रीन ही है पूरे। तो F1 जनरेशन का ऑलवेज पी प्लांट में F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या रहता? 3:1 रहता, जीनोटाइप 1:2:1 रहता। तो देखो अब पी, कलर ऑफ द पी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? येलो, इसका क्या है सिंबल? कैपिटल वाई, और ग्रीन कलर का स्मॉल वाई। ओके, जहाँ भी कैपिटल वाई दिख रहा है वो कलर क्या है? येलो, और जहाँ भी स्मॉल वाई दिख रहा है वो ग्रीन है। अब पीस के शेप को, ये पीस के शेप को कौन सा दिया है? राउंड, कैपिटल आर, व्रिंकल्ड, स्मॉल आर। शेप क्या रहता सीड का? अगर राउंड है तो कैपिटल आर, व्रिंकल्ड है तो स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करें इन लोग का? राउंड येलो पी प्लांट को, ठीक है, सीड का शेप राउंड है और कलर येलो है, सीड का शेप व्रिंकल्ड है और कलर ग्रीन है। तो ये दो प्लांट्स को इन लोग क्रॉस करें ना ये दो प्लांट्स को, तो क्या आया? तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है? ये येलो राउंड है। कौन सा प्लांट है ये? पी प्लांट का येलो राउंड। ये क्या है? ग्रीन व्रिंकल्ड, राइट चिल्ड्रन? येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल्ड है। तो इन दोनों को क्रॉस करें तो अपने को क्या आया? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया ना, तो ये क्या हो गया? येलो राउंड कई को हुआ? बोलो चिल्ड्रन, कई को? यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये दोनों डोमिनेंट है। डोमिनेंट किसके ऊपर डोमिनेंट है? स्मॉल वाई और स्मॉल आर के ऊपर। तो इसीलिए ये लॉ को क्या बोलते हैं अपन? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट ओवर रेसेसिव ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स आर डोमिनेंट ओवर रेसेसिव ट्रेट्स। ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? As per this law, for expression of each character, a pair of characters or alleles are responsible. Each one of these alleles is received from each parent. When this generation forms gametes, these alleles get separate and each one enters into a separate gamete randomly. This separation of alleles at the time of formation of gametes is called law of segregation. इसका मतलब क्या है? जब एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स और alleles को रिस्पॉन्सिबल है कैसा? अब देखो एक कैरेक्टर क्या है? येलो है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन 2 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं ना, कैपिटल वाई और ग्रीन को स्मॉल वाई। तो यहाँ पे भी वही है। तो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए अपन 2 एलील्स अपने को रिक्वायर है। तो ईच वन ऑफ दीज एलील्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच पेरेंट। ये एलील कहाँ से आ रहे? इनके पेरेंट्स से आ रहे। व्हेन दिस जनरेशन फॉर्म्स गैमेट्स, these alleles get separate and each one enters into a separate gamete randomly. This separation of alleles at the time of formation of gametes. तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये alleles क्या होते हैं? सेपरेट हो रहे। सो दिस सेपरेशन, ये सेपरेशन को क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो द सेपरेशन ऑफ एलील्स किसको बोल रहे हैं? ये एक सिंगल क्या होता? एलील होता। तो द सेपरेशन, इनके सेपरेशन हो रहा है। इनका सेपरेशन कब हो रहा है? एट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से टाइम? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के टाइम के वक्त ये एलील्स क्या हो रहे? सेपरेट हो रहे। तो ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन one character. For this he proposed law of independent assortment. Law of independent assortment very important है. So we will learn more about this in further classes. For the basic understanding refer in annexure. So ये law of independent assortment क्या है? Very important law है ये. कौन दिया मालूम ये law of independent assortment? मेंडल दिए। कौन दिया? मेंडल। Okay children, we will resume the class here only. We will study more about this heredity chapter in the next class. Thank you.